इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है, किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है। और इसी के चलते आपको बता दें कि विज्ञान भवन के लिए किसान भी रवाना हो चुके हैं। ट्रैक्टर रैली पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। इसी के चलते आपको बता दें कि आज सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होने वाली है और सरकार से बातचीत के लिए किसान भी रवाना हो चुके हैं विज्ञान भवन के लिए। और थोड़ी देर में अब ये बातचीत होने वाली है। और आपको बता दें कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून को रद्द करने के लिए। और इसी के चलते आज सरकार से बातचीत भी होने वाली है। इसी के चलते किसान भी रवाना हो चुके हैं सरकार से बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन में। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन का 56वां दिन है और इसी के चलते आपको ये भी अहम जानकारी देते चले कि आज सरकार और किसानों के बीच में वार्तालाप होने वाली है। अहम बैठक है और पूरे देश की नज़र आज के इस अहम चर्चा पर होने वाली है। जिस तरीके से लगातार 9वें दौर की बातचीत हुई है और इसमें हर बार बेनतीजा ये बातचीत रही है। किसानों के जो उम्मीद थी वो हर बार टूटती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते किसानों का कहना है कि उम्मीद तो जगाई जा रही है, लेकिन देखना होगा कि सरकार किस तरफ अपना रुख अपनाती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम आपको ये भी अहम जानकारी देते चले कि सरकार शुरुआत से ही जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से उन्होंने साफ कह दिया कि एमएसपी पे कोई बातचीत नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बैठक हो रही है और हर बार ये बैठक भी बेनतीजा हो रही है। आपको तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर है, 56वां दिन है किसान आंदोलन का और ये खबर आ रही है कि विज्ञान भवन में जाने के लिए किसान भी रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? बिल्कुल इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो बातचीत का दौर है वो बिल्कुल जारी है। और किसान जो है विज्ञान भवन जाने के लिए बिल्कुल रवाना भी हो चुके हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि जो किसान है वो जागरण यानी कि 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं अपने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका लगाई गई है, इसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखना होगा कि किसानों को जो परमिशन देनी है नहीं देनी है तो सुप्रीम कोर्ट अभी तय करेगा। मगर यार ये जरूर है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी सरकार के सामने जग के खड़ा होना पड़े। मगर देखना होगा जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि ये कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी जैसा था उसी तरीके से चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं विवाद जो है वो भविष्य में बना हुआ है और उसका सलूशन होता नजर नहीं आ रहा है। जी तो राजू, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी, इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और क्या लगता है, क्योंकि साफ इन्होंने कहा, स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि किसानों ने चाहे कुछ भी सुनवाई आए, फैसला आए, लेकिन हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम 26 जनवरी की ये जो ट्रैक्टर रैली है वो जरूर निकालेंगे। मगर उसके लिए दिल्ली के अंदर भी अंदर आने की परमिशन चाहिए, मगर वो परमिशन अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिली है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उसकी अभी सुनवाई चल रही है। मगर देखना जिस तरीके से किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि उनको ट्रैक्टर निकालनी है, मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा फैसला लेता है। मगर जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक होने वाली है वो उसकी भी तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक कि विज्ञान भवन के लिए किसान संगठन के नेता हैं वो निकल चुके हैं और कुछ ही समय के अंदर विज्ञान भवन पहुंचेंगे। और देखना होगा सरकार से क्या बातचीत होती है। मगर सरकार की तरफ से बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि कृषि वापस नहीं होगा और जो संशोधन किया जा सकता है वो संशोधन के लिए तैयार है। जी तो राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा रुक करेंगे आपकी तरफ। लेकिन इसी के साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता अरुण त्यागी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। जी जी धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से आज 10वें दौर की बातचीत होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में, क्या लगता है कितनी उम्मीदें जगाई जा सकती है आज की बातचीत में? उम्मीद तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, किसान हर बार एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ सरकार से मीटिंग के लिए जाते हैं। और जिस प्रकार से इस बढ़ती ठंड में कंटिन्यू किसान अपने
आंदोलन को और मजबूत करने का कार्य कर रहा है और हमें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी भारी मात्रा में किसानों का समर्थन मिल रहा है। उससे ये आंदोलन और मजबूत हो जा रहा है। ये सरकार जितना इस आंदोलन को ज्यादा लंबा कराएगी उतना ही मजबूत होता जाएगा। जी, तो अरुण जी, जिस तरीके से अब सरकार ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि एमएसपी पे कोई भी बातचीत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये बैठक की जा रही है। जब साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करने वाले एमएसपी पे, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये बैठक हो रही है और इस दौरान लगता नहीं है कि लगातार सरकार तो अपना समय बर्बाद ही कर रही है, लेकिन इसी के चलते किसानों का भी समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। सरकार अगर बात करना नहीं चाहती है तो सरकार बार बार बुला क्यों रही है किसानों को? और सरकार और किसानों के बीच में हम अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर रात में दिन में कंटिन्यू आना जाना मीटिंगें किसानों की भी हो रही है। अभी संगठनों की लड़ाई नहीं है, वो आम किसान जो है मौजूद है वहाँ, आम किसान आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये एमएसपी भी लेके जाएंगे और इन बिलों को भी वापस करा के जाएंगे। तो सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसानों के साथ में विपक्ष पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें और तमाम ऐसे सरकार जैसे केजरीवाल सरकार की अगर बात करें, तो किस तरीके से लगता है वो कितना समर्थन में आपके कितना साथ दे रही हैं? वो जो विपक्षी पार्टी हैं या सरकार के कुछ नेता लोग हैं जो किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन कर रहे हैं, किसान उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो किसान के विरोध में है उनका कहीं ना कहीं बहिष्कार करने लगे हैं गांव देहात के लोग भी, किसान भी। कल जिस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चरण सिंह जी के पोते भाई जयंत चौधरी ने किसानों की महापंचायत की और उन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने बोला कि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली में मैं भी साथ चलूंगा। तो जहाँ जो समर्थन दे रहे हैं उनका हम जो है कहीं ना कहीं उनका वो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनके समर्थन का। जी, अगर बात करें 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली मार्च निकाली जाएगी और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितनी तैयारी की जा रही है आपकी तरफ से? 26 तारीख को रैली के लिए किसानों में बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। अपने अपने कृषि संबंधित अपने प्रदर्शन किए जाएंगे, ट्रैक्टरों को सजाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली पुलिस है या उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में परेड की इजाजत दी जाए। अगर इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करेगी या हमारी परेड को रोकने की कोशिश करेगी तो वो केवल हिंदुस्तान की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने की कोशिश करेगी। दिल्ली प्रशासन या उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है कि किसानों के प्रदर्शन को, रैली को करने दिया जाए। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है, सरकार का ये दावा है, उन्होंने कहा है कि हम तो कृषि कानून को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कदम उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोई ना कोई अड़चनें आ जाती है। कोई अड़चन नहीं आ रही। इनकी जो भाषा है, इनका जो बात करने का तरीका है, कृषि मंत्री सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। उनकी जो तानाशाही, उनके जो उसमें जो वक्तव्य रखते हैं उनमें साफ झलकती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। वो केवल उद्योगपति की भाषा बोल रहे हैं, वो किसान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। जब तक वो किसान की भाषा नहीं बोलेंगे, जब तक किसान कहीं नहीं जाने वाला। किसान अपनी लड़ाई अपने आप खुद लड़ रहा है, ना विपक्षी पार्टी लड़ रही, ना कोई राजनीतिक दल लड़ रहा उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए अरुण जी। इसी के चलते आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है, सरकार से बातचीत के लिए भी किसान रवाना हो चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।